फंक्शन एफ एक्स गिवन है एफ एक्स इक्वल एफ प्लस एक्स के फाइंड फूरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो जो हमारा फॉर्मूला है फूरियर सीरीज का एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो आपको ए जीरो ए एन एंड बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट ए जीरो, ये जो फॉर्मूले है लिमिट माइनस पाई से 2 पाई में डिफाइन है, इंटरवल माइनस पाई से पाई। इस क्वेश्चन में आपको गिवन भी इंटरवल माइनस पाई से पाई, ना गिवन हो तो भी आपको इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना है। माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ए जीरो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, माइनस पाई से पाई में जीरो हो जाएगा, और ये इवन फंक्शन है। एक बार पहले इसको सेपरेट करते हैं फिर लिखेंगे आंसर निकल रहा है। माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो है ऑड फंक्शन यानी कि विषम फलन नहीं। ठीक है, ये है सम फलन यानी कि इवन फंक्शन नहीं। तो ऑड फंक्शन है तो वैल्यू लिख देंगे इसकी जीरो, इसमें 2 और लिमिट होगी 0 से पाई एक्स स्क्वायर dx 1/2 पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका आपके पास 2 पाई क्यूब बाई 3 पाई स्क्वायर बाई 3। ये हमारे पास a जीरो की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं a n की वैल्यू, मेन तो a n और b n है। 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स सेपरेट माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। अब x है ओड फंक्शन, विषम फलन है, कोस एन एक्स सम फलन है। आप जानते हो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, कोस माइनस एक्स क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। तो कोस एक्स तो क्या है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन, ये ओड फंक्शन, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये ओड फंक्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन और ये भी इवन फंक्शन, कंप्लीट क्या रहेगा, इवन फंक्शन। इसमें अपन क्या करेंगे, 2 लिमिट 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स। अब हमें सिर्फ सेकंड पार्ट को सोल्व करना है बाय पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा होगा इसमें, एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स में, फर्स्ट एक्स स्क्वायर और सेकंड कोस एन एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स साइन एन एक्स बाई एन लिमिट 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑल। एक बार आपको नोट करना पड़ेगा, एक स्टेप और लिख देते हैं। पाई पुट करने पर कोस साइन एन पाई, साइन एन पाई 0, ये साइन मैंने आपको पहले बताया था, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। पाई पुट करने पर 0, 0 पर भी 0, फर्स्ट पार्ट 0 ही हो गया। एन पाई सर एक्स की वैल्यू में पाई पुट करें, हां एक्स की वैल्यू पाई पुट करें, साइन एन पाई, एन की वैल्यू 1 पुट करें, साइन पाई 0, 2 पाई 0, जनरल वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी, 0 पर भी 0, 2 बाई एन कांस्टेंट है, 2 बाई एन को हम बाहर रख देते हैं। अब इस पार्ट को सोल्व करना है, इसको करेंगे आगे। एक बार इतना पार्ट नोट करो।
माइनस 4 by n pi integration by parts. First x, second sin nx. First same integration of sin nx minus cos nx by n. Limit 0 to pi. 1 minus cos nx by n dx minus 4 by n pi. पाई रूट करने पर माइनस पाई कोस एन पाई बाई एन। जीरो रूट करेगा इंटू में जीरो आएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ कोस साइन एन एक्स बाई एन 0 टू पाई। ये पार्ट जीरो हो जाएगा, साइन एन पाई जीरो, जीरो पर भी जीरो, ये पार्ट जीरो, कोस एन पाई, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी, साइन एन पाई जीरो, cos n pi minus 1 raised to n। तो हमारे पास माइनस 4 बाई एन पाई माइनस पाई बाई एन माइनस 1 रेस्ट टू एन, और ये वाला पार्ट होगा इसी। आंसर क्या आएगा आपके पास 4 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू है। अब हम देखते हैं बी एन। बी एन इक्वल टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, और दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट, माइनस पाई टू पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स dx minus pi to pi x square into sin nx dx। अब आपको चेक करना है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। x ऑड फंक्शन है, sin nx भी ऑड फंक्शन है। sin nx ऑड फंक्शन है, sin माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस x क्या होगा, माइनस sin x। sin x ऑड फंक्शन होगा, विषम फलन। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ओड इंटू ओड इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, तो ये कंप्लीट क्या आएगा, ओड फंक्शन, और ये कंप्लीट आएगा आपके पास इवन फंक्शन। इसका आंसर 0। इसको अपने सोल्व करेंगे। dn 1 on pi 0 to pi इवन फंक्शन है, लिमिट 0 to pi into 2 x sin nx dx। और सेकंड पार्ट ऑड फंक्शन है, कंप्लीटली 0। 2 on pi फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos nx by n into minus sin 0 to pi 1 minus cos nx by n 2 upon pi। पाई रूट करने पर माइनस पाई cos n पाई बाई n 0 पर 0 प्लस 1 बाई n cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx बाई n लिमिट 0 टू पाई, और ये कंप्लीटली 0। पाई कैंसिल, एक बार से लिखते हैं अपने इसको, पाई माइनस 1 टू n अपॉन n प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा 2 ऑन n माइनस साइन माइनस 1 टू 10। ये हमारे पास bn की वैल्यू आ गई, an bn और a0। अब देखेंगे फूरियर सीरीज क्या बनेगी इसके बाद। एक बार ये an bn को कंप्लीटली लोड करें। फूरियर सीरीज fx a0 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी dn sin nx
a0 आपके पास है पाई स्क्वायर बाई 3 n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी an 4 बाई n स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू n cos nx bn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस माइनस को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, माइनस 1 रेज़ टू n प्लस 1। ये माइनस की पावर n है और ये माइनस की 1 पावर हो जाएगी, तो माइनस की पावर n प्लस 1 लिखेंगे इसको। 2 बाई n माइनस 1 रेज़ टू n प्लस 1 साइन nx। कांस्टेंट आपके पास 4 है, 4 को हम बाहर लिख देंगे, इसमें 2 को बाहर लिख देंगे। जिसमें n आ रहा है वो वेरिएबल है, क्योंकि अपने को n की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5। इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3, जिस स्टेप में n है ना उस स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। पाई स्क्वायर बाई 3, 4 को अपने बाहर लिख देते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर कोस x। 2 पुट करने पर माइनस 1 रेज़ टू 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर कोस 2x माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर कोस 3x। 2 को बाहर लिख देते हैं, 1 पुट करने पर माइनस 1 रेज़ टू 2 प्लस 1 बाई 1 साइन x। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे माइनस 1 रेज़ टू 3 माइनस n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1 बाई 3 साइन, नहीं 2 पुट करेंगे साइन 2x। अब पुट करें n की वैल्यू 3 प्लस 1 बाई 4 3 पुट करें 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस साइन 3x। ये फूरियर सीरीज है। अब क्वेश्चन में है आगे प्रूव करना आपको, टू प्रूव पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर। ये आपके पास आया है x प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करते हुए आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब आपको x वेरिएबल है, x की वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू पुट करनी है वो आपको डिसाइड करना होगा। आंसर में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाले स्टेप आ रहे हैं, 2 3 वाले नहीं आ रहे, तो अपने को x की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे साइन वाले सारे स्टेप 0 हो जाएंगे। साइन nx 0 n पाई, x की वैल्यू पाई पुट करेंगे। बट एक बात और देखनी है आपको इसमें, चलो एक बार x की वैल्यू पाई पुट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। प्रूफ इसका क्या है, हर जगह होगी सर। पुट x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पाई प्लस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 3 4 कोस पाई माइनस 1 और ये माइनस प्लस कोस 2 बाई प्लस 1 कोस 3 बाई माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और को साइन पाई वाले सारे स्टेप 0। बट आंसर में पाई है आपके पास, पाई प्लस पाई स्क्वायर आया है, पाई स्क्वायर वाला स्टेप तो आपके पास आ रहा है, बट आंसर में पाई दिया है। पाई को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक्स की फिर वैल्यू पुट करेंगे माइनस पाई, फिर दोनों को ऐड करते हैं, पाई और माइनस पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब रिपीट कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू माइनस पाई। सिर्फ यहां माइनस पाई आएगा, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा पॉजिटिव होता है। यहां आपके पास सिर्फ माइनस पाई आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। प्लस 4 सेम ही आएगा सारा, ये 0, साइन वाले सारे स्टेप 0 हो जाएंगे। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, कैंसिल पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर बाई 3 पाई स्क्वायर बाई 3 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ये सारी सीक्वेंस डबल हो जाएगी, 4 प्लस 4 8 हो जाएगी सारी सीक्वेंस।
1/1 square 1/2 square 1/3 square 2 pi square minus 2 pi square by 3 3 एलसीएम लेंगे 6 pi square minus 2 pi square या जगह 4 pi square by 3 equal to 8 divide by 8 pi square by 6 1/1 square 1/2 square 1/3 square तो जब आपको प्रूफ करने आना है इससे आपको डिसाइड करना होगा x की वैल्यू क्या पुट करनी है अगर आपके पास ये 1/1 1/2 1/3 वाले स्टेप आते तो आप x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं तो π/2 पर cos π/2 0 हो जाता है ठीक है अब इसका एक पार्ट हो रहा है क्वेश्चन का इस सेकंड पार्ट किया आपने एक बार ये दो पार्ट सेकंड पार्ट नोट करो अब इसमें सम ऑफ सीरीज एट x इक्वल टू माइनस प्लस पाई अब सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटरवल आपके पास था माइनस पाई टू पाई माइनस पाई पर तो राइट हैंड लिमिट देनी है आपको माइनस पाई पर राइट हैंड लिमिट माइनस पाई प्लस 0 और पाई पर है लेफ्ट हैंड लिमिट याद है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में तो प्लस 0 लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस 0 लेते हैं और इन दोनों को क्या इनटू हाफ करना है इसको सॉल्व करेंगे ये है सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस पाई प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h f माइनस पाई प्लस h fx क्या था आपके पास x प्लस x के माइनस पाई प्लस h माइनस पाई प्लस h x की वैल्यू पुट कर दी इस सिमिलर इसमें पाई माइनस h पाई माइनस h होल स्क्वायर अब h 0 पुट कर दो देखो क्या है माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे अपने ये और सारी लिमिट डिफाइन ही है कैंसिल 2 पाई स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर सम ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू पाई स्क्वायर ये अब आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ इसका तो फर्स्ट a0 1/2 pi minus pi to pi limit fx dx 1/2 pi minus pi to pi pi upon 2 sin hyperbolic pi e raised to x dx ये कांस्टेंट है सारा e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x दिया जाएगा sin hyperbolic pi 4 हो जाएगा e raised to x minus pi to pi 1/4 sin hyperbolic pi e raised to pi e raised to minus और ये फॉर्मूला है 2 sin hyperbolic pi का सर ये इसका नहीं है साइन का माइनस वाला साइन का 1/2 आ गया a0 1/2 अब देखो an 1 pi minus pi to pi fx cos nx dx 1 pi minus pi to pi fx pi upon 2 sin hyperbolic pi e raised to x cos nx dx ये सारा कांस्टेंट है ex cos nx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e raised to ax cos bx का अगर आप याद है e raised to ax cos bx dx e ax
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। डायरेक्ट यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। ए 1 है, बी n है आपके पास, e रेज टू x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर cos nx प्लस n sin nx लिमिट माइनस पाई टू पाई। पाई और n माइनस पाई पर ये जीरो हो जाएगा, पाई पर भी जीरो, माइनस पाई पर भी जीरो। 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई 1 प्लस n स्क्वायर कांस्टेंट। पहले लिमिट पुट करके पाई e रेज टू पाई cos n पाई n sin n पाई माइनस माइनस पाई पर माइनस पाई cos में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos n पाई और sin में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस n sin n पाई। तो सर फिर माइनस माइनस ये जीरो जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, sin n पाई जीरो हो जाएगी। टू साइन हाइपरबोलिक पाई 1 प्लस n साइन की वैल्यू जीरो होगी, बाकी बचे ये दोनों स्टेप। इनमें से cos n पाई कॉमन, e पाई माइनस e माइनस पाई। अब कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, e पाई माइनस 2 पास है इसमें 1 by 2 sin hyperbolic pi 1 plus n square cos n pi minus 1 is to n, ये माइनस में है 2 sin hyperbolic pi। आंसर इसका आएगा माइनस 1 by n कॉन में 1 plus n square। ये आपका सही है A0 की वैल्यू। bn में क्या आएगा, साइन, और क्या फॉर्मूला इसका, साइन कोस वाले में पहले कोस बाद में साइन है, और साइन वाले में पहले साइन फिर कोस और sin साइन माइनस साइन साइन माइनस साइन कोस साइन माइनस कोस साइन, इसमें माइनस साइन होगा ना, माइनस कोस। देखो इसमें जो पाई पुट करेंगे कोस साइन एन पाई माइनस कोस एन पाई, माइनस पाई पुट करेंगे साइन माइनस एन पाई, माइनस बाहर आ जाएगा इसका, और कोस माइनस का बहुत सेट होता है माइनस एन कोस एन पाई। ये तो वैल्यू जीरो देंगे, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। एक स्टेप यहाँ पे द्वारा लिखते हैं, ई पाई माइनस एन कोस एन पाई माइनस माइनस प्लस ई माइनस पाई कोस एन। कॉमन अब क्या लेंगे यहां से, माइनस एन कोस एन पाई कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन एन कॉमन कोस एन पाई कॉमन, 2 साइन हाइपरबोलिक एन हाइपरबोलिक पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। यहां आपके पास आएगा ई पाई माइनस ई माइनस पाई माइनस एन माइनस 1 रेज़ टू एन अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आई। अब एक बार इसको और नोट कर लो, फिर पूरे से देखते हैं वास्तव में। अब जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, फोरियर सीरीज है ये, A0 है हाफ, an की वैल्यू आई थी आपके पास माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर कोस n x, और bn की वैल्यू आई आपके पास माइनस n माइनस 1 रेज़ टू n 1 प्लस n स्क्वायर साइन x।
बुक में कैसे किया, इसको सिग्मा कॉमन कर दिया इनका। अब सिग्मा कॉमन करके ना वैल्यू एक साथ पुट करेंगे, क्योंकि इसमें 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन। ये स्टेप। अब जैसे n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 पर क्या आएगा माइनस cos x माइनस sin x। अब 2 पुट करने पर क्या आएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर cos 2x माइनस 2 sin 2x। बस 2 स्टेप होते हैं। इसके बाद सम ऑफ सीरीज है, वो कर लोगे आप। सम ऑफ सीरीज में क्या, माइनस पाई टू पाई लिमिट या देख लेते हैं थोड़ा सा सम ऑफ सीरीज। बस इस पास से नहीं तो की छोड़ना है। हाँ, उसमें तो प्रूव करा लिखा हुआ था, अलग से इसमें प्रूव नहीं करना कुछ भी। सम ऑफ सीरीज क्या है, 1/2 f माइनस पाई प्लस 0 प्लस f पाई माइनस 0। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्टली आप माइनस पाई पुट कर देते हैं इसमें। 2 sin हाइपरबोलिक पाई e रेज़ टू माइनस पाई, इसमें रहेगा पाई अपॉन 2 sin हाइपरबोलिक पाई e रेज़ टू पाई। कॉमन है इसमें 1/2 पाई कॉमन, 2 sin हाइपरबोलिक पाई कॉमन, e रेज़ टू माइनस पाई प्लस e रेज़ टू पाई। अब ये फॉर्मूला प्लस में आ गया तो cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है ये, पाई 2 cos हाइपरबोलिक पाई अपॉन में 2 sin हाइपरबोलिक पाई, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 अब इसको टैन cot हाइपरबोलिक पाई। आंसर देखो ये कोट में दिया हुआ है। आपके 2 एग्जाम्पल होंगे कंप्लीट, तो देख लो थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल करके, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको।